अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्रीज व कॉमर्स के.टी. रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडवाया ने हैदराबाद में बल्क ड्रग पार्क के क़याम की मंजूरी ना देते हुए तेलंगाना अवाम के जज्बात मजरूह किए हैं। मरकजी वजीर सेहत मंडवाया के लोकसभा में दिए गए बयान पर रद्दअमल का इजहार करते हुए के.टी.आर. ने ट्विटर पर कहा कि हिंदुस्तान के मसरूफ लाइफ साइंसेज हब में बल्क ड्रग पार्क के क़याम की इजाज़त ना देते हुए आपने मुल्क का नुकसान अजीम किया है। तेलंगाना कांग्रेस के तमाम सीनियर कायदीन ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी के खिलाफ बगावत कर दी। कांग्रेस बचाव का नारा देते हुए नौ तश्कील शुदा कांग्रेस आमिला में कांग्रेस के हकीकी कायदीन को नजरअंदाज करते हुए हाल ही में शामिल हुए दूसरी पार्टी कायदीन को अहमियत देने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस को खत्म करने की साजिश करने का सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर इल्जाम आयद किया। कांग्रेस कायदे मुकन्ना मल्लू भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह पर आज कांग्रेस के सीनियर कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उत्तम कुमार रेड्डी, मधुगौरी याशकी, जग्गा रेड्डी, महेश्वर रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, प्रेम सागर राव, एम कोंडा रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन ने शिरकत की। शहरियान हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर के अवाम को धोखा देने के लिए एक नया तरीका इख्तियार किया जाने लगा है। साइबर धोखेबाजों के बढ़ते हौसले पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाने लगे हैं। हर दिन एक नए तरीक़ेकार से तालीम याफ्ता कॉरपोरेट और तिजारत पेशा अफराद को निशाना बनाने वाले साइबर धोखेबाज अब आम शहरियों को भी लूटने के तरीके राइज कर चुके हैं। इन दिनों पुराने शहर में बरकी बिल्स की ऑनलाइन अदायगी के नाम पर आवाम को ठगा जाने लगा है। हम अपने चैनल के जरिए ये चाहते हैं कि हमारे कोई भी नाजरीन इनके झांसे में ना आए और अपनी मेहनत की कमाई इन धोखेबाजों के हवाले ना करें, जो बड़ी मुश्किल और मेहनत व मशक्क़त से कमाई जाते हैं। इन दिनों बरकी बिल्स की अदायगी के नाम पर शहरियों को धोखा दिया जा रहा है। एक साइबर धोखेबाज का सियासत ने पर्दाफाश किया और अपने तौर पर इसकी तहकीक करते हुए इसका पता चलाया, जो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को पहले फ़ोन करता है और फिर इनसे कहता है कि अगर आप बरकी बिल फौरी अदा नहीं करते हैं तो फिर बरकी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। जब ये शहरी ने जो मामूली बरकी बिल्स थे इन्हें अदा कर दिया, जिसके बाद इस धोखेबाज ने, जो मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखता है, खुद को बरकी का मुलाजिम बताकर वो 12 इस मुअज़्ज़िज़ शहरी से इस्तफ़सार किया। जब शहरी ने अदायगी का जिक्र किया तो इसने अपनी जालसाजी शुरू कर दी और 20 रुपये की रकम को क्रेडिट कार्ड से अदा करने को कहा। अगर क्रेडिट कार्ड से रकम अदा की जाती है तो ये साइबर धोखेबाज लाखों रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए इस्तेमाल कर लेते हैं। शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां एक मकान में मकबरे की तामीर अमल में आई। एक खातून ने दावा किया है कि वो ख्वाब पर अमलावरी करते हुए अपने मकान में 3 मज़ारात बनाई, जिसे पड़ोसियों के एतराज़ और पुलिस की मुदाखलत के बाद मुनहदिम कर दिया गया। ये वाक़या पुराने शहर के इलाके शाहीन नगर में पेश आया। काले पत्थर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इमरान ने बताया कि पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर में इनका ज़ाती मकान है। हाल ही में इनकी वालिदा के ख्वाब में बुजुर्गों ने आकर बशारत दी कि वो 600 साल से आराम कर रहे हैं और अब इनकी मज़ारात बनाई जाएँ। नौजवान के मुताबिक मज़ारात बनाने के बाद पड़ोसियों ने एतराज़ करते हुए पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने इनकी वालिदा और खालाजाद भाई को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मज़ारात मुनहदिम करने पर इन्हें रिहा करने का तयक़ुन दिया था, जिसके बाद तीनों मज़ार को मुनहदिम कर दिया गया। ये अमल मुकम्मल होने के बाद इनकी वालिदा और खालाजाद भाई को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जिस मुकाम पर मज़ारात बनाई गई थी वो इनकी ज़ाती मिल्कियत है, ताहम पड़ोसी परेशान हो गया और इनकी शिकायत पर इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए जिम्मेदारों को नोटिस हवाले की गई। उन्होंने मज़ारात मुनहदिम करने से इत्तफाक कर लिया, जिस पर मुकामी अफराद भी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हो गए। तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा मुनक़्क़िद असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से हालिया अरसे में कराए गए सर्वे में यह बात सामने आई है कि कम अज़ कम 78 हलकों पर बीजेपी उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल होगी। इस सर्वे रिपोर्ट से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर रियासत के पार्टी कायदीन और कारकुन रात दिन मेहनत करें तो हम 90 से ज़्यादा हलकों पर आसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम को गुर्दों के अमराज का मौसर इलाज की सहूलत फराहम करने को चाहें। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2 करोड़ रुपए के मसारिफ से नस्ब करदा जदीद तरीन आलात का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना ऐसी वाहिद रियासत है जहाँ सिंगल यूज फिल्टर डायलिसिस सिस्टम को शुरू किया गया है। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने जिला खम्मम में पालेरू असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। हल्के असेंबली पालेरू के पोलापल्ली में पार्टी ऑफिस का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम को राजशेखर रेड्डी के नजरियात और शुरू करदा इकदाम के मुताबिक हुकूमत और फलाही इकदाम की फराहमी के लिए ही वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का क़याम अमल में लाया गया है। वजीर IT व इंडस्ट्रीज तारक रामाराव ने कहा कि अनकरीब रियासत के 5 अजला निजामाबाद, महबूबनगर, नलगुंडा, सिद्दीपेट और आदिलाबाद में IT हब का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलवक्त रियासत के 3 अजला वरंगल, खम्मम और करीमनगर में कामयाबी के साथ IT हब चल रहे हैं।
ट्विटर पर तारक रामाराव ने 5 अजला में कायम होने वाले IT हब के कामों का जायजा लेने के बाद इनकी तस्वीर को शेयर किया। हैदराबाद को एक आलमी शहर में तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने आउटर रिंग रोड के अतराफ MMTS ट्रेनों को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। शहर के मुसाफिरों के लिए जहां मेट्रो ट्रेन को वसअत दी जा रही है, वहीं नवाही इलाकों के मुसाफिरों के लिए MMTS को तरजीह दी जा रही है। आउटर रिंग रोड और रीजनल रिंग रोड की वजह से शहर के अतराफ एकनाफ के इलाकों तक रसाई और सफ़र तेज़, आसान और वक्त की बचत वाला बन गया है। नवाही इलाकों के रहने वाले आवाम को शहर तक पहुंचने और वापस अपने इलाकों तक जाने के लिए MMTS के दूसरे मरहले के कामों का आगाज किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CB आनंद ने आज बताया कि रियासती हुकूमत तालीमी इदारों में जिनसी हरासानी, रैगिंग और मंशियात के जराइम से निपटने के लिए नए कवानीन नाफिज करने पर गौर कर रही है, ताकि मुतालिका इंतजामिया को भी जवाबदा बनाया जा सके। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अनकरीब तालीमी इदारों में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून साजी पर रियासती हुकूमत गौर कर रही है। स्कूल कॉलेजेस में लड़कियों को महफूज रखने के लिए खुसूसी कानून साजी की जा रही है और बहुत जल्द तेलंगाना हुकूमत ये कानून लाएगी। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने एक इलामे में बताया कि तेलंगाना में अक़लियतों के लिए ज़ुमरा 1 और ज़ुमरा 2 के सब्सिडी कर्ज की इजराई अमल में लाई जा रही है। माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती तबक़ात यानी मुस्लिम, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मालियाती साल 2022-23 के लिए सब्सिडी के तरीके से बैंक से मरबूत और गैर बैंकिंग कर्ज की इजराई के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही है। मुआशी इमदाद के तौर पर दी जा रही इस स्कीम का मकसद छोटी तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों की मदद करना है, ताकि अक़लियती बिरादरी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। इलामिया के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए और ख़ानदान की सालाना आमदनी दही इलाकों में 1.5 लाख और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपये सालाना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दरख्वास्त के साथ आधार कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड मुंसलिक किया जाए। दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है, जिसके लिए वेबसाइट पोर्टल tsomms.cgg.gov.in दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर इसका लिंक दस्तयाब है। इलामिया के मुताबिक दरख्वास्तें 19 दिसंबर से दाखिल की जा सकती है, जबकि 5 जनवरी आखिरी तारीख है। रुकन सेंट्रल वक्फ कौंसिल वजारत बड़े अक़लियती उमूर व BJP कायद हनीफ अली ने चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालबा किया कि वो वक्फ जायदादों पर किए जा रहे कब्ज़ों को बर्खास्त करें और जो वक्फ जायदादें फ़रोख्त की गई है, इसके फ़रोख्त के मुआहदे यानी सेल डीड्स को मनसूख करें। CBI के जरिए तहकीकात करवाकर कातियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। रुकन सेंट्रल वक्फ कौंसिल हनीफ अली ने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है। कोहे इमाम ज़ामीन तिरमलगिरी की वक्फ जायदाद, दरगाह मीर महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह की मलकाजगिरी में वक्फ जायदाद, कोहे इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौला अली मेरचल मलकाजगिरी, लाल मुबारक पत्थरगट्टी की 700 एकड़ अराजी वाक़े गजोलापुरम कुतुबुल्लापुर, दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1625 एकड़ अराजी और मौला अली साहब नगर की वक्फ की 149 एकड़ अराजी पर कब्जे हो गए हैं। उन्होंने बरसर इख्तिदार जमात के अरकान असेंबली को इन कब्जों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया। मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू के अरुणाचल प्रदेश में फौजियों के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करने के बाद कांग्रेस की तरफ से तनकीदें की जा रही है और कहा गया है कि ये तस्वीरें 3 साल पुरानी हैं। ट्वीट्स की एक सीरीज में किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश से तस्वीर और वीडियोस पोस्ट करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। पहले ट्वीट में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर करते हुए रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी न सिर्फ हिंदुस्तानी फौज की तौहीन कर रहे हैं बल्कि मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगले ट्वीट में उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और कहा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अब हिंदुस्तानी फौज के बहादुर जवानों के मुनासिब तैनाती की वजह से मुकम्मल तौर पर यह इलाका महफूज है। महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत की नाअहली, रियासत की अजीम शख्सियत के खिलाफ हुक्मरान मिहाज और गवर्नर की बयानबाजी और पीठ में छुड़ा घूमने के इल्जामात के तहत महाविकास अघाड़ी ने उद्धव ठाकरे की क़यादत में हल्ला बोल रैली का इनेकाद किया, जिसे तीनों पार्टियों के हज़ारों कारकुनों ने कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस रैली में तकरीबन 1 लाख पार्टी कारकुनान और आम शहरियों के शरीक होने का दावा किया गया है, जिसने शिंदे सरकार को दहला दिया है। रैली में शिवसेना, NCP, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वर्करों ने शिरकत की, जिसमें मर्द और ख़वातीन के साथ साथ मुअम्मर अफराद और बच्चे शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के तबसरे के खिलाफ बीजेपी ने मुल्क गिर एहतजाज किया। इसी के साथ बीजेपी के कारकुनान ने मुल्क भर में बिलावल भुट्टो का पुतला नजर आतिश किया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों की खबरें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और दीगर रियासतों से भी आई है। वज़ीर के हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि इसने उसामा बिन लादेन को पनाह दी थी। इसके जवाब में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा में मीडिया से खिताब में कहा था कि उसामा बिन लादेन मर गया, लेकिन गुजरात का ख़साई जिंदा है और वो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं।
बिलावल ने मजीद कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर 2002 के फसादात के बाद अमेरिकी वीज़े पर पाबंदी लगाई गई थी, जो 2014 में इंतख़ाबात जीतने के बाद हटा ली गई। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने मजीद कहा कि यह आरएसएस के वज़ीर-ए-आज़म और आरएसएस के वज़ीर ख़ारजा हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार मुकदमे में कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह को तीसरा फरीक बनाने की नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला साकिर अदालत में टाल दिया गया। इसकी वजह मुतालिका जज की गैर हाजिरी बताई गई। केस में फैसला सुनाने की अगली तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर की गई है। फैसला आने के बाद ही हक इबादत के मामले की समाअत शुरू हो सकती है। दरख्वास्त गुजार कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद ने दावा किया था कि आगरा से मेरठ तक की ज़मीन पर इनका आबाई हक है। उन्होंने खुद को आगरा मुत्तहिदा सूबों का जानशीन करार दिया है। इस बुनियाद पर उन्होंने खुद को पार्टी बनाने का मुतालबा किया। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के चीन के बारे में बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि गांधी वही जबान बोलते हैं जो चीन और पाकिस्तान बोलते हैं। जेपी नड्डा एक मीडिया बयान जारी करते हुए कहा कि मुल्क की फौज का मोरल तोड़ने का गांधी का बयान बिल्कुल काबिल मजम्मत और मुल्क की यकजहती और सालिमियत पर सवालिया निशान है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीन के साथ सरहद की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में बहस की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। पार्टी ने सवाल किया कि क्योंकि वो इस मामले पर कौम को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हाल ही में हिंदुस्तानी और चीनी सिपाहियों के दरमियान झड़प हुई थी। कांग्रेस ने इदा किया कि डोकलाम में चीन अपनी फौज जमा कर रहा है, जिससे सिलीगुड़ी राहदारी के लिए खतरा पैदा हो रहा है, जो मशरकी रियासतों का बाबू दाखिला है। पार्टी ने सवाल किया कि मुल्क चीन पर चर्चा कब करेगा। अदाकारा स्वरा भास्कर ने अपने ट्विटर हैंडल पर रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसे साध्वी प्रज्ञा भी कहा जाता है, इनकी एक हालिया वीडियो पर रद्दअमल जाहिर किया। इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के रुकन को हिंदुओं से ये अपील करते हुए देखा गया कि अवाम फिल्म पठान का बाइकआउट करें, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने अदाकारी की है। इस फिल्म के एक गाने बेशरम रंग की रिलीज के बाद इस पर तनाज़ा शुरू हुआ। अदाकारा ने एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर की वीडियो को दोबारा पोस्ट करते हुए हिंदी में लिखा, दहशतगर्दी की मुलजिमा प्रज्ञा सिंह ठाकुर बेरोजगार होने जैसे इशारे क्यों दे रही है? क्या भोपाल के लोगों के तमाम मसाइल हल हो चुके हैं? इस वीडियो में ऐसा मालूम होता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फिल्म के टाइटल का इल्म नहीं। अमेरिकी कांग्रेस की एक तहकीकाती कमेटी ने सिफारिश की है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 3 फौजदारी इल्जामात के तहत कार्रवाई की जाए, जिन्होंने इंतखाबात में हारने के बाद लोगों को बगावत के लिए उकसाया था। हाउस की सेलेक्ट कमेटी ने साबिक सदर पर बगावत का इल्जाम लगाया है। ये रिपोर्ट अगले हफ्ते मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। अमेरिकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जमीन की सतह पर मौजूद तकरीबन सारे पानी का पता लगाने के लिए जदीद तरीन अर्थ साइंसेज सैटेलाइट लॉन्च किया है। सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी क्लाई जहाज को मगरबी अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेंडनब्रिग स्पेस फोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4E से आज 3:46 पर स्पेस एक्स रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया गया। नासा के मुताबिक यह सैटेलाइट जमीन की सतह के 90% से ज्यादा ताज़ा आबी ज़खायर और समंदरों में पानी की ऊंचाई की पैमाइश करेगा। अदाकार शाहरुख खान ने मदाहों से अपनी आने वाली फिल्म पठान, अपने खानदान, फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पसंदीदा टीम और बहुत कुछ के बारे में बात की। फिल्म पठान जो अगले माह रिलीज होने वाली है, उस वक्त तनाज़ात में घिरी हुई है जब सियासी जमातों के कुछ रहनुमाओं ने अदाकारा दीपिका पादुकोण के गाने में जाफरानी रंग के कपड़े पहनने पर एतराज़ जताया। ट्विटर पर सवाल और जवाब के बाद शाहरुख खान ने मदाहों की मोहब्बत और वक्त का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख ने ट्वीट किया, अब मेरी टीम मुझे काम पर बुला रही है, किसी और दिन आपसे बात करेंगे। जिन्होंने याद किया है बुरा ना माने, पिक्चर अभी बाकी है। प्यार और आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं जल्द ही थिएटर में। मुंबई के करीब लोनावला में एक तकरीब में अपने बॉयफ्रेंड शाहनवाज शेख के साथ शादी करने वाली टेलीविजन अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर एक शख्स को स्कूल भेज दिया, जब इसने अभी डिलीट की गई ट्वीट में पूछा कि क्या इसके बच्चे की परवरिश हिंदू के तौर पर होगी या एक मुसलमान के तौर पर। अपने ट्विटर पर इस शख्स को जवाब देते हुए अदाकारा ने लिखा, क्या मेरे बच्चे हिंदू होंगे या मुसलमान? आप कौन? मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा धर्म, महज उसूल। आप कौन हैं जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? देवलीना ने मजीद कहा कि आपको बच्चों की इतनी फिक्र हो रही तो जाकर बच्चों को गोद लें और इनका नाम और मजहब तफवीज कर लें। मुतनाज़ा रियलिटी शो बिग बॉस 12 फरवरी 2023 तक जारी रहेगा। 16वां सीजन, जिसकी मेजबानी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान कर रहे हैं, 1 अक्टूबर से शुरू हुआ। शो के फॉर्मेट के मुताबिक इसे 3 माह तक चलना था। ताहम रियलिटी शो के नाजरीन में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है और इसे फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
बॉलीवुड स्टार रितेश देशमुख, जो अपनी मज़ाहिया टाइमिंग और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, आज 44 साल के हो गए। अपने भाव को मुबारकबाद देने के लिए सलमान खान ने वेद के गाने का एक टीजर रिलीज किया, जिसमें सलमान खान की एक छोटी झलक दिखाई जा रही है। इंस्टाग्राम पर सलमान खान ने रितेश के आने वाली फिल्म वेद में इनके खास किरदार की एक झलक शेयर की।